Let me ask you a very simple question. 5 men can make 5 toys in 5 days. So 100 men can make 100 toys in how many days? Did you say 100 days? That is incorrect. But that is a very common mistake that everybody makes in the topic time and work. So students, let's start with our today's class. आज हम पढ़ेंगे time and work. And सबसे पहले हम समझते हैं कि what is time and work. Time and work में कैसे questions आते हैं? Obviously related to time and work. That means कितने time में कितना काम हुआ. And इसमें काफी सारे variety of questions होते हैं. But this topic is very 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 simple. There are going to be no formulas. Pure common sense based topic. तो देखो टाइम एंड वर्क में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे पूरे ग्रुप्स की बात होगी कि 100 men कैन मेक 20 टॉयज इन 50 डेज. तो 70 men विल मेक 18 टॉयज इन हाउ मेनी डेज. तो क्वेश्चंस आएंगे पूरे ग्रुप से रिलेटेड, जो आज हम समझेंगे. सेकंड टाइप, यू विल गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, जहाँ पे पूरे ग्रुप्स की बात नहीं होगी, इंडिविजुअल लोगों की बात होगी. ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है. दोनों ने मिलकर काम करना शुरू करा, बट थोड़े टाइम के बाद सी ने भी उनको ज्वाइन कर लिया. तो अब काम कितने दिन में खत्म होगा. एंड थर्ड टाइप इज रिलेटेड टू मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि 2 मैन एंड 4 विमेन किसी काम को 20 डेज में कर सकते, तो सेम काम 15 बच्चे कितने दिन में करेंगे. तो क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरी. हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टडी द फर्स्ट टाइप टुडे, दैट इज ग्रुप बेस्ड questions. And in this, I'll start from very basics and we'll go towards the most difficult question. अगर आपने पूरी क्लास देखी तो at the end of the class you will be so sure कि कोई भी question आपके पास इस टाइप से आया, you are 100% in a position to solve them. तो ये है हमारा first question. 16 men can complete a piece of work in 10 days. How many men are required to complete the same work in 40 days? तो पहले समझेंगे, आप बाद में कॉपी करना. पहले समझो, ठीक है. तो 16 men किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं. तो लेट अस अज्यूम कि टोटल सपोज 160 यूनिट काम हो गया. यही 160 यूनिट काम करने के लिए अगर हमारे पास 40 डेज हैं तो कितने मैन रिक्वायर्ड है. 160 यूनिट काम करने के लिए हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड if we have 40 days to complete the work. आपने बोला 0 से 0 कैंसिल. मैम आंसर हो गया 4 men. वेरी सिंपल. बट ऐसा करने में हमें 2 स्टेप्स लग रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना. आप सिंपली इसको रहने दो एंड आप सॉल्व करोगे. ये 16 men किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं. तो सेम काम करने के लिए हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड इफ वी हैव 40 डेज टू कंप्लीट द वर्क. 0 से 0 कैंसिल. ये आपका आंसर हो गया 4 men. खत्म. नाउ लेट मी टेल यू, ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सॉल्व. पहले ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाएगा वो आप एक तरफ लिखो, दूसरे ग्रुप से रिलेटेड जो पूछा जाएगा वो आप दूसरी तरफ लिखो. जो चीज आपको नहीं दे रखी उसको क्वेश्चन मार्क मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान सकते हो. डू द कैलकुलेशंस एंड यू विल फाइंड द आंसर. तो ग्रुप 1 से रिलेटेड कुछ भी दे रखा, सब कुछ एक जगह मल्टीप्लाई करो. दूसरे ग्रुप की सारी चीजें दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करो. जो आपको नहीं दे रखा, एक्स वाई जेड एनीथिंग अज्यूम कर लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. Let us try another question. 5 women can complete a piece of work in 64 days. 32 women can do the same work in how many days? And always you can pause the video when you want to solve a question. तो इस question को कैसे solve करेंगे? Let us see. 5 women can complete a piece of work in 64 days. तो यही same काम 32 women can do in how many days? 5 into 2, 10 days becomes our answer. खत्म. तो पहले ग्रुप की चीजें एक तरफ, दूसरे ग्रुप की चीजें दूसरी तरफ, एंड जो आपको नहीं दे रखा सो एक्स वाई जेड हमने कुछ भी मान लिया. दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रुप्स. बट थोड़ा तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा. इतना इजी तो नहीं आएगा, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड आएगा.
राइट? तो अब हम समझते हैं ग्रुप बेस्ड चीज क्वेश्चंस की एक चीज। सो देखो, पहले ग्रुप के चाहे आपको मैन दे रखे हैं या डेज दे रखे हैं या टाइम दे रखा है, टाइम मतलब डेली कितने घंटे काम करते हैं, या एफिशिएंसी दे रखी है, आप सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज टोटल वर्क। अगर आपको किसी क्वेश्चन में टोटल वर्क दे रखा है तो दैट इज द ओनली थिंग, उसको हम डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क से क्या मतलब है अभी मैं आपको बताती हूँ। सेम इज समथिंग यू डू फॉर द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के भी चाहे आपको मैन दे रखे हैं, चाहे डेज दे रखे हैं, चाहे टाइम दे रखा है, या फिर एफिशिएंसी दे रखी है, आप सब कुछ मल्टीप्लाई करते हो एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको हमें डिवाइड करना होता है। बाय टोटल वर्क आई मीन कि आप देखोगे क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि 20 मैन ने 50 डेज में 40 आर्टिकल्स बनाए, 40 टॉयज बनाए, 50 बुक्स बनाई, तो वो जो उन्होंने करा इतना सारा काम, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल वर्क। और अगर क्वेश्चन में टोटल वर्क दे रखा है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करते, बाकी सब कुछ आप मल्टीप्लाई करोगे। तो एम से मतलब मैन, मैन वेमेन चिल्ड्रन बॉयज कुछ भी दे रखा है। डेज से मतलब कितने दिन में काम खत्म हुआ। टी से मतलब टाइम, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना टाइम अलॉट कर रहे हैं डेली। ई से मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी हम आगे समझेंगे, नॉट राइट नाउ। एंड नीचे हम लिखेंगे टोटल वर्क इफ इट इज गिवन। तो किसी भी क्वेश्चन में बस आपको देखना है कि क्या मुझे टोटल वर्क दे रखा है। अगर आपको टोटल वर्क दे रखा है तो उसको आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है? तो प्लीज इसको आपने कॉपी करना है एंड इसको कुछ आपको ऐसे लर्न नहीं करना, बस ये याद रखो टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 men कैन कट 60 trees in 8 days। 40 men तो मैन हो गए, 8 डेज हो गए। What is this 60 trees? टोटल वर्क, राइट? 40 men ने 8 days में इतना काम करा, 60 trees कट करें, तो क्योंकि 60 trees टोटल आपका वर्क है तो उसको आप डिवाइड करोगे। तो हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस, प्लीज सी। 40 men can cut 60 trees in 8 days. So 32 men can cut 72 trees in how many days? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशंस का मैं आपको बता देती हूँ। आप ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हो, आप सामने सामने कटिंग कर सकते हो, बट आप डायगनली ऐसे टेढ़ा कटिंग या कैंसिलेशंस नहीं कर सकते, ठीक है? तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 8 4 जा, 4 से 4 कैंसिल, 6 12 जा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर हो गया 12 days। तो 32 men can cut 72 trees in 12 days। ओके, तो यहां तक हम 3 चीजें सीख गए, men, days and total work। एंड इसी के साथ जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। नाउ आप देखोगे आप सब उसको सॉल्व कर पाओगे। सो आई ओपन द क्लास विद दिस क्वेश्चन। 5 men can make 5 toys in 5 days. So 100 men can make 100 toys in how many days? Let us solve this question. You're always free to pause the video in case you want to solve yourself. So let's solve this. 5 men can make 5 toys. 5 toys क्या है? टोटल वर्क। तो डिवाइड करेंगे in 5 days। तो 100 men can make 100 toys। 100 toys टोटल वर्क है, डिवाइड करेंगे in how many days? तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 5 days।
And I want you to do one thing, that after class, after attending the lecture, you ask this question from anybody in your house. घर में किसी से भी क्वेश्चन पूछना, देखना हर कोई आपको आंसर देगा 100 days. That is wrong. And now you'll know correct answer for this question is 5 days. तो यहाँ तक men, days and total work, तीन चीजें हमें समझ आ गई. Now let us move towards the next thing, that is time. तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको टाइम भी दिया होगा कि डेली इतने घंटे काम कर रहे हैं, डेली इतना टाइम वो वर्क कर रहे हैं. तो कुछ भी नहीं है, टाइम भी है तो बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है. नो न्यू कंसेप्ट. बट जब हम क्वेश्चन खुद सॉल्व करते हैं, वी गेट द कॉन्फिडेंस दैट यस वी हैव अंडरस्टूड. So let us do a question like that. Let's try this question. 5 men can make 10 articles in 6 days working 6 hours a day. Let's see. 5 men can make 10 articles. Total work है तो डिवाइड कर देंगे उसको. In 6 days working 6 hours a day. So 12 men can make 16 articles in how many days? Working 8 hours a day. We'll just do the calculations. 2 यहाँ से कैंसिल हो गया. 6 से 6 कैंसिल हो गया. 5 2s are 10. आपका आंसर हो गया 3 days. ऑलराइट. सो टाइम के कंसेप्ट में कुछ भी नया नहीं था, बस टाइम भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया. एंड हैविंग सेड दिस, वी आर एबल टू सॉल्व 4 कंसेप्ट्स. सो मेन, डेज, टाइम, कुछ भी आपको दे रखा है सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो. सिर्फ टोटल वर्क अगर आपको दे रखा है तो उसको आप डिवाइड कर दो. आई एम श्योर यहाँ तक सबको आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा. बट नाउ वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट कंसेप्ट, दैट इज ऑफ एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया दैट 10 men can make 20 toys in 5 days. तो आपने कहा ठीक है मैम, 10 men तो men हो गए, 5 days डेज हो गए, 20 toys क्या है, टोटल वर्क, क्योंकि इन्होंने 5 days में इतना काम करा. तो इस केस में 20 toys हो गए total work. But now suppose I change the question a little and I say that 10 men can do the work in 5 days and they can make 3 toys daily. Daily 3 toys बनाते हैं. So can you see that अब मैंने आपको टोटल वर्क नहीं दिया, मैंने आपको ये नहीं बोला कि 5 days में इतना काम कर रहे हैं, 10 days में इतना काम कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको उनकी डेली की कैपेसिटी बता रही हूँ. तो जब भी क्वेश्चन में आपको जो काम दिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेली या पर डे, सो देन दैट इज नॉट टोटल वर्क. दिस रिफ्लेक्ट्स देयर एफिशिएंसी एंड सिंस इट इज एफिशिएंसी यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट एंड नॉट डिवाइड इट. तो एफिशिएंसी आपको दे रखी होगी कई बार क्वेश्चंस में डेली बेसिस का काम, और कभी भी कोई काम आपको डेली बेसिस का दे रखा है तो वो टोटल वर्क नहीं होता. दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट देयर एफिशिएंसी. तो आप लोग लिख सकते हो, इफ डेली बेसिस वर्क इज मेंशन्ड और पर डे वर्क इज मेंशन्ड, देन इट इज देयर एफिशिएंसी एंड हेंस इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड एंड नॉट डिवाइडेड. राइट? प्लीज राइट दिस एज इंपॉर्टेंट नोट इन योर रजिस्टर्स. एंड अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं. बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं आपको अब देती हूँ. सो वील बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज सी. 200 men eat 200 grams of food each day and the available food is sufficient for 30 days. तो आप कहोगे मैम 200 men तो men हो गए, 30 days डेज हो गए. What is this 200 grams food? ये जो 200 ग्राम्स फूड है, क्या ये टोटल फूड है या ये पर डे की कंजम्पशन है? पर डे की कंजम्पशन.
तो कोई भी चीज अगर आपको पर डे की या डेली बेसिस की दे रखी है तो वो उनकी एफिशिएंसी है, एंड एफिशिएंसी हैज टू बी मल्टीप्लाइड, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 200 men consume 200 grams food each day and food is sufficient for 30 days. Efficiency है इसलिए हमने multiply करा. अगर 100 men होते and daily 150 grams food consume करते तो food कितने days के लिए sufficient होता? This is what the question is. First we'll do the calculations. यहाँ 2 बचा, so 20 into 2, 40 into 2, 80 days becomes our answer. तो यहां से आपको एफिशिएंसी क्या है ये समझ आया होगा. कभी भी आपको कोई चीज डेली बेसिस की दे रखी है, डेली इतना खाना खाते हैं, सो दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स देयर एफिशिएंसी एंड इट शुड बी मल्टीप्लिकेटेड. ओके, यहां तक आपको समझ आ गया होगा एफिशिएंसी क्या है. बट नाउ आई एम टेलिंग यू द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू नो. एफिशिएंसी आपको दो तरह से दे सकते हैं. या तो आपको ऐसे दे दिया कि डेली इतना काम करते हैं, डेली इतना खाना खाते हैं, डेली इतने टॉयज बनाते हैं, या फिर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी. क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी उसका क्या मतलब है, मैं उसका आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. तो देखो, आपको कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी दैट इट इज गिवन दैट 2 men ऑफ द फर्स्ट ग्रुप वर्क एज मच एज 3 men ऑफ द सेकेंड ग्रुप. तो आपको ग्रुप्स के लोगों की एफिशिएंसी डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी. उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताती हूँ, राइट? तो वील टेक अ पॉज फ्रॉम क्वेश्चंस हियर and I'll explain a simple concept to you. अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, I'll give a question to you. 2 men work as much as 5 women. Then find the ratio of their efficiency. Then find the ratio of their efficiency. Suppose मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, तो आपने बोला मैम 2 men work as much as 5 women. जितना काम 2 men करते हैं उस सेम काम के लिए मेरे को 5 women की रिक्वायरमेंट है इस केस में. तो आप मेरे को वैसे जनरली कॉमन सेंस यूज करके बताओ कि इस केस में मैन ज्यादा एफिशिएंट है या विमेन? आप बोलोगे ऑब्वियसली मैन. जिस काम के लिए हमें सिर्फ 2 मैन की रिक्वायरमेंट है उस सेम काम के लिए हमें 5 विमेन बुलानी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली इस केस में मैन ज्यादा एफिशिएंट है. एंड इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? वील डू लाइक दिस. यहां से विमेन नीचे, यहां से 2 नीचे, तो मैन अपॉन विमेन विल बिकम 5 अपॉन 2. तो इस केस में अगर मैन की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो विमेन की एफिशिएंसी सिर्फ 2 यूनिट है. मैन अगर 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो विमेन सिर्फ 2 यूनिट काम कर रहे हैं. दिस इज वन एग्जांपल. ओके, सेम केस. यहां तो मैंने मैन एंड विमेन की बात करी, बट विद इन मैन भी डिफरेंस हो सकता है. इस ग्रुप के मैन ज्यादा काम करते हैं पर उस ग्रुप के मैन कम काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, राइट? एक एग्जांपल आपको और दूं. 3 men of the first group work as much as 5 men of the second group. Then find the ratio of their efficiency. उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालो. तो आप बोलोगे मैम बहुत सिंपल है, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2. 3 men ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप के 3 men जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम दूसरे ग्रुप के 5 men कर रहे हैं. सेकेंड मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप. तो अगर इनकी रेशियो निकालना है एफिशिएंसी का, तो यहाँ M2 नीचे, 3 नीचे, मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज टू मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप हो गया 5:3.
3। तो पहले ग्रुप के मेन की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो दूसरे ग्रुप के मेन की एफिशिएंसी सिर्फ 3 यूनिट है इन दिस केस। ऑलराइट, तो इस तरह से भी हम एफिशिएंसी निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आपको अलग से एफिशिएंसी दे रखी होगी, आपको पहले एफिशिएंसी निकालनी होगी, फिर आपको उनकी रिस्पेक्टिव जगहों पे उसको पुट करना होगा, ठीक है। बट जस्ट हैविंग सेड से बहुत अच्छा होगा अगर हम इसको एक एग्जांपल में देखेंगे। वी कैन सी दिस इन दिस एग्जांपल आल्सो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन दूंगी। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आप ग्रुप बेस्ड का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप 100% उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है 24 men can complete a piece of work in 30 days working 8 hours a day. 32 men can do the same work in how many days working 6 hours a day. यहां तक तो समझ आ गया। साथ ही it is given that 2 men of the first group work as much as 3 men of the second group. तो सबसे पहले आप इस एफिशिएंसी वाले पार्ट को सॉल्व कर। आपने कहा दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2 एंड हमें दे रखा है 2 men of the first group work as much as 3 men of the second group. So M1 is to M2 becomes 3 is to 2. तो पहले ग्रुप के मेन की एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है तो दूसरे ग्रुप की एफिशिएंसी है सिर्फ 2। पहले तो आपने ये निकाल लिया। फिर आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करो। 24 men can do a work in 30 days working 8 hours a day. So 32 men can do the same work in how many days? Working 6 hours a day. Also उनकी एफिशिएंसी हमें पता है, तो पहले ग्रुप की एफिशिएंसी है 3, तो इंटू 3 कर दो एंड दूसरे ग्रुप को आप इंटू 2 कर दो। दोनों की एफिशिएंसी उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे हमने लिख दी। दिस इज इट, दिस इज द फाइनल थिंग, राइट? एंड वील जस्ट डू द कैलकुलेशंस। दिस इज 8 4 दिस इज 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 इंटू 15 हमारा आंसर हो गया 45 डेज। एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अगर एफिशिएंसी अलग से दे रखी है तो उसको आपने निकाल लिया एंड उनकी रिस्पेक्टिव जगहों पे आपने उसको लिख दिया, ठीक है। दिस इज द लास्ट थिंग इन ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस। बट एक छोटी सी चीज और रहती है, वेरी टाइनी थिंग, वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड देन आई विल गिव यू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। ऑलराइट, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जहां पे आपको कोई टोटल वर्क दिया ही नहीं है, बस स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि सेकेंड ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में डबल काम करना है या ट्रिपल काम करना है। तो आपके पास क्वेश्चन आया दैट 20 men can do a piece of work in 18 days. So 50 men can do double the work in how many days? अब आप कहोगे डबल द वर्क का क्या मतलब, पहले ग्रुप का तो कोई वर्क बताया ही नहीं। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो अपनी मर्जी से कुछ भी वर्क अज्यूम कर। पहले ग्रुप ने सपोज एक काम करा है, एक टॉय बनाया, तो दूसरे ग्रुप को 2 लिख दो, इसको 2 टॉयज बनाने हैं। अगर आपको दिया कि दूसरे ग्रुप को ट्रिपल काम करना है तो यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दो। अगर आपको दिया कि दूसरे ग्रुप को पहले ग्रुप के कंपैरिजन में हाफ काम करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो हाफ काम करना है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने 2 टॉयज बनाए, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, तो यहाँ पे आप 1 ले लोगे एंड जस्ट डू द कैलकुलेशंस एंड यू विल फाइंड द आंसर। तो जब भी क्वेश्चन में दूसरे ग्रुप को डबल या ट्रिपल काम करना है तो कुछ भी यहाँ पे मान लो, उसका डबल ट्रिपल हाफ जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे टोटल वर्क में वैल्यू अज्यूम कर लो। हैविंग सेड दैट वी आर कंप्लीटली डन विद ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप पेशेंटली सॉल्व करना एंड ट्राई एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया, आप टाइम एंड वर्क का ग्रुप बेस्ड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज माई गारंटी। ऑलराइट, सो लेट अस सी दैट final question. This is what the question is. 38 men complete a piece of work in 12 days, working 6 hours a day. 57 men can complete twice the amount of work in how many days, working 8 hours a day.
it is given that 4 men of the first group work as much as 9 men of the second group. So pause the video, solve the question. So इस question को अगर हम करेंगे तो सबसे पहले तो efficiency निकालेंगे. This is group 1, this is group 2. 4 men of the first group work as much as 9 men of the second group. So M1 is to M2 becomes 9 is to 4. पहले ग्रुप की एफिशिएंसी 9 हो गई, दूसरे ग्रुप की एफिशिएंसी 4 हो गई. एंड यू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन. 38 men can complete a piece of work in 12 days working 6 hours a day. So 57 men can do twice the work. इन्होंने अगर एक काम करा है तो इस ग्रुप को 2 काम करना है, 2 टॉयज बनाने हैं. In how many days? Working 8 hours a day. And we know their efficiencies, तो उसको भी लिख देंगे. पहले ग्रुप की एफिशिएंसी है 9 and दूसरे ग्रुप की एफिशिएंसी है 4. So we'll just do the calculations. ये 38 and 57 दोनों 19 से डिवाइड हो जाएंगे. 19 2s are, 19 3s are. 3 से 3 कैंसिल. ये रह जाएगा 4 and 4 3s are. So अल्टीमेटली हमारा आंसर हो गया 9 into 3 27 days. तो अगर आपका आंसर भी 27 days आया है, then that means you have completely understood time and work. And with this we are done with group based questions of time and work. You have an assignment in the description. You can solve that assignment. That is going to be very useful for every competitive exam. So now I'm sure that you have realized कि time and work के इस टाइप का कितना भी difficult question है, आप उसको solve कर सकते. Similarly, मैंने assignment आपके लिए description में add भी करा है, वहाँ से you can solve that assignment and you will be sure कि अब टाइम एंड वर्क के ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर. सेम वे से अगर आप चाहते हो दैट आई मेक अ वीडियो फॉर यू ऑन टाइम एंड वर्क रिमेनिंग पार्ट्स, इंडिविजुअल टाइप, men, women, children based type, I can do that also and you will be done and dusted with this topic. If you want that, let me know in the comment section.